बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुलाकातों की बाज़गश्त का ज़िक्र मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी किया था और कुछ दो डिफरेंसेस बताए थे कि किन किन तीन बड़ों की मुलाकात हो सकती है, जिसका आज इमरान खान ने खुले दिल से उन्होंने इजहार किया उसका, और बताया कि कम से कम उस मुलाकात के अंदर वो खुद शामिल नहीं थे लेकिन आरिफ अलवी साहब ज़रूर शामिल थे। इस बात का तो अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि बाजवा साहब और आरिफ अलवी के अलावा कौन उस मुलाकात के अंदर शामिल था। ज़ाहिर है कि कोई ना कोई बड़ी शख्सियत ही शामिल होगी, और मैंने आपको ये बताया था कि ये लाहौर के अंदर ही ये मुलाकात हो रही है 12 तारीख को। इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब और जनरल बाजवा साहब, ये तीनों लाहौर के अंदर मौजूद थे और उसी वक्त कुछ मुलाकातों की बाज़गश्त शुरू हुई थी और ये ख़बर हमने दी थी। खैर, उसके अंदर आज इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने सवालात किए और उन्होंने फिर ये बताया कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है। आपको सबसे पहले ये बताना मकसूद है कि आरिफ अलवी साहब से मुलाकातें क्यों हो रही हैं। आज एक और मुलाकात हुई है, इसहाक डार और आरिफ अलवी की मुलाकात। इस टाइम शहबाज शरीफ साहब अपने आप को कॉर्नर कर चुके हैं। हो सकता है कि वो वाकई नेचुरली हुए हों, लेकिन अभी तक उसके कोई वाज़ेह इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर कोविड का उनको अटैक हो जाना और इतने करीब वक्त के अंदर, इतने संगीन वक्त के ऊपर उनको अटैक होना, यह ज़ाहिर है कि थोड़ी अजीब सी बात है और उसको हज़म करने को दिल नहीं चाह रहा। लेकिन इसहाक डार साहब जो कि माउथ पीस हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो इस वक्त पहुँचे आरिफ अलवी के पास। इसका मतलब ये है कि किस कदर एक टांग वाला इमरान खान भी, जो एक टांग के ऊपर खड़ा होता है, एक टांग इस टाइम पर ज़ख्मी है, कंटेनर पर नहीं चढ़ सकता, घर बैठा है, एक टांग सामने रख कर बैठता है, लेकिन उसकी सियासत के अंदर इतनी इस वक्त भी इतनी वैल्यू है, उसके फ़ैसलों की इतनी वैल्यू है कि इस वक्त भी आरिफ अलवी से मुलाकातें करके इमरान खान तक पैगाम रसानियाँ की जा रही हैं बाजवा साहब की तरफ से भी। और उसके अलावा जो पीडीएम है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के माउथ पीस की सूरत में इसहाक डार साहब पहुँचे हैं। ज़ाहिर है कि बहाना तो बनाया गया होगा मईशत का, मईशत के ऊपर कोई बातचीत हुई होगी, लेकिन इमरान खान साहब ने एक और बड़ा दावा भी किया। वो ये किया कि जो मुलाकात हुई आरिफ अलवी और जनरल बाजवा के बीच में, उसका जो फैक्टर था, जो 1 पॉइंट एजेंडा था, उसके अंदर इंतखाबात शामिल थे। साफ़ और शफाफ इंतखाबात का जो मौजू था वो उसके अंदर ज़ेर बहस आया। एक हैरत अंगेज़ चीज़ जो मंसूर अली ख़ान को भी लगी और वो मुझे भी लगी, और वो ये है कि फैज़ हमीद साहब मंजर में हैं भी और मंजर से गायब भी हैं। कैसे हैं कि बाजवा साहब अपनी अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, कोर कमांडर्स के पास जा रहे हैं, हर जगह का दौरा कर रहे हैं। वो उसके लाहौर आए, उससे पहले मुल्तान, उसके बाद पेशावर, उसके बाद बलोच रेजिमेंट गए, पिंडी गए, तो ये तमाम जगह हैं। और उसके बाद जब इन तमाम जगहों पर जब वो गए तो उनकी जो प्रेस रिलीज़ शाया हुई, उसके अंदर जिसने उनका इस्तकबाल किया वो मेनली कॉप्स कमांडर होता था, यानी कोर कमांडर उनका इस्तकबाल करता था और उसका नाम वहाँ प्रेस रिलीज़ के अंदर मेंशन किया जाता था। बाजवा साहब जब भावलपुर गए, जाहिर है वहाँ पर कोर कमांडर फैज़ हमीद साहब है, तो फैज़ हमीद साहब तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, वीडियोस के अंदर नज़र आ रहे हैं, क्लिप्स के अंदर नज़र आ रहे हैं बाजवा साहब के साथ शाना बशाना। लेकिन एक बड़ी चीज़ वो ये कि उनका प्रेस रिलीज़ के अंदर नाम नहीं लिखा गया। हर जगह पर ये बताया जाता था कि किस कोर कमांडर ने उनका इस्तकबाल किया, तो जब वो बहावलपुर गए तो फैज़ हमीद साहब का नाम वहाँ पर नहीं लिखा गया था। मुझे नहीं पता कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहिए या नहीं, लेकिन वक्त का तकाज़ा ये है, आज के इस दिन का तकाज़ा ये है कि जब 10 दिन के बाद आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी है, उस वक्त इस तरह की चीज़ें ज़ेब नहीं देती, या ज़ेब नहीं देती, या गलती से हो गया, या उन्होंने इस्तकबाल किया नहीं। खैर ये बात की मामलात हैं, लेकिन हम और जो सहाफ़ती जो अक़दार रखने वाले लोग हैं, जो सहाफ़त को समझने वाले लोग हैं, वो इन छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है और वो डॉट्स कनेक्ट करने के आदी होते हैं। तो हमारे लिए भी ये एक डॉट ही सही। बाकी इमरान खान साहब ने एक धमकी फिर से दे दी है। वो ये धमकी बार बार दे रहे हैं और ये धमकी दोबारा से वही है कि आपने अब बताना है, हमने नहीं बताना, ये आपने बताना है कि तब्दीली कैसे लानी है। तब्दीली अमन से लानी है या दूसरे तरीके से लानी है जिसके अंदर ना मैं कंट्रोल कर सकूँगा, ना आवाम, ना आप। तो अमन का रास्ता अपनाना है या दूसरा रास्ता अपनाना है, इसकी चॉइस इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और पीडीएम के ऊपर छोड़ दी है। और वो ज़रूरी इसलिए है, और बात यहाँ तक क्यों पहुँची है, आपने बड़े पिछले 24 घंटों के अंदर एक रट सुनी होगी 70% 75% वाली कि पाकिस्तान दिवालिया होने के 75% करीब है।
तो मेरा ख्याल है दिस इज़ इनफ एविडेंस कि अब मामलात को वाकई सीधा कर लिया जाए। बिकॉज़ अब अगर वाकई पाकिस्तान अगर किसी भी इंतशार की तरफ जाता है, अगर पाकिस्तान किसी भी किस्म के ऐसे मरहले के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, कोई जानी नुकसान, कोई किसी बड़ी सियासी शख्सियत का जानी नुकसान होता है, कोई जलाओ घेराव होता है, कोई मार धाड़ होती है, कोई दारुल हुकूमत के अंदर कोई मसाइल पेश आते हैं, तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये ख़तरा साबित होगा। और ये बात छोटी नहीं है। इस बात का जो ख़तरा है उसका इजहार जो है वह इमरान खान ने अलग किया है, शेख रशीद साहब ने अलग किया है, और मुख्तलिफ़ माहिरीन जो हैं सियासत के वो इस बात को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जिस तरफ हमारी मईशत जा रही है, इसहाक डार का आरिफ अलवी से मिलना वो बाइसे तशवीश है। इसहाक डार क्यों मिल रहे हैं जाकर? क्या वो नवाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मिल रहे हैं या वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर मिल रहे हैं? तो ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि एक गुत्थी है जो कि उलझती जा रही है, सुलझने को नहीं आ रही। लेकिन देखते हैं कि कल इमरान खान साहब क्या उनका रद्द अमल होता है अगले आने वाले दिनों के अंदर। पिंडी की कब कॉल देते हैं, कब तमाम इलाकों से लोग जो हैं वो उनको आकर ज्वाइन करेंगे, क्या वो ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या उनकी टांग की ये सिचुएशन या कंडीशन है कि वो 29 से पहले पिंडी के अंदर पहुँचे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को लग रहा है कि इमरान खान के एजेंडे के अंदर 29 दिसंबर की तकरीर शामिल नहीं है, तो जाहिर है कि वो किसी भूल में है। इमरान खान साहब ये तकरीर अपने अलावा किसी और से नहीं करवाना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका असर रसूख या उनकी ओपिनियन इस चीज़ के अंदर शामिल की जाए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त रूलिंग पार्टी के सरबराह हैं। उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं, तो आप हकीकत तो ये है कि नवाज शरीफ साहब इसका फ़ैसला करेंगे, ख्वाह वो गैर अखलाक़ी है, वो उसका हक़ नहीं रखते, वो उसकी हैसियत नहीं रखते कि वो इस तरह का फ़ैसला कर सकें। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की साख के लिए इंतहाई शर्मनाक, दर्दनाक और घटिया है कि ऐसा शख्स, मफरूर शख्स जो पाकिस्तानी अदालतों से भागा हुआ और सज़ा याफ्ता है, वो पाकिस्तान के इस ओहदे की तकर्री को मंजूरी दे उसकी, या फिर उसके अंदर अपना ओपिनियन शामिल करे। अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान की जेलों से लोगों को उठाकर उनके घरों में भेजा जाए और वहाँ से उनको कहा जाए कि आप आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए अपने अपने नाम भी पेश कर दें, तो शायद ये ज़्यादा इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लायक होगा। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उमूर हासिल। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हासिल। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।